कोई साइंटिफिक आंकड़ा आपके पास है नहीं। आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि कैटेगरी में इस जात को मिल गया और ये जात वंचित रह गया? दलित समाज में भी जो एकता है उसमें दरार पैदा करने के लिए ये सब किया जा रहा है। संसद में जब ये आएगा या राज्य सरकार ने इसको लागू करना है, वो हम होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी और अब जो उस एनडीए में भी सहयोगी दल हैं, अगर वो आरक्षण के समर्थक होते, वो नहीं चाहते कि वो एससी, एसटी और ओबीसी को उसके संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले। देश में सबसे अधिक पलायन बिहार से होता है, देश में सबसे अधिक गरीबी बिहार में है, देश की सबसे ज़्यादा युवा आबादी बिहार में है, तो 83% बिहार के ग्रामीण युवा बेरोजगार हैं। ये एनएसएसओ का डेटा है। अपने ही नीति आयोग की रिपोर्ट को पढ़ लेना चाहिए और उसमें इनकी आँख खुल जाएंगी। तो हमारे जो नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार के संदर्भ में डेटा है, आंकड़े हैं, वही हमारे मुद्दे हैं। और प्रतिदिन अपराध की क्या सिचुएशन है वो आप देखिए। संजय जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि कोटे में सब कोटा एससी एसटी में बनाया जाना चाहिए, तो हालांकि आपकी पार्टी जो है इसका विरोध कर रही है, लेकिन वैसे बहुत सारे लोग हैं जो इसका समर्थन करते हैं। और स्वर्ण समाज के लोग जो हैं, सामान्य वर्ग के लोग, उनका कहना है कि आज़ादी के 76 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है ये आरक्षण में तो आरक्षण ही चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? आज़ादी के 76 साल बीत गए हैं, तभी भी सीटें खाली हैं एससी, एसटी और ओबीसी कोटे की, है ना। पहली बात तो जो निर्णय आया है उसका आधार क्या है? कोई साइंटिफिक आंकड़ा आपके पास है नहीं। आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि उस कैटेगरी में इस जात को मिल गया और ये जात वंचित रह गया? उसका कोई आपके पास साइंटिफिक डेटा है? आपके पास साइंटिफिक डेटा है नहीं। ऑलरेडी जो मिला हुआ है उसी में से सीटें रिक्त हैं, तो आप किसका काटेगा? एक्चुअली ये एक जो दलित बहुजन एकता है, दलित समाज में भी जो एकता है, उसमें दरार पैदा करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और हमने पुरजोर से, हमारी पार्टी ने इसका विरोध किया है और ये किसी भी सूरत में इसको लागू नहीं होने देंगे। सर, एक सवाल, उसमें बेला त्रिवेदी जी ने उससे असहमति जताई, उस फैसले से, 7 जजों का फैसला है उसमें, लेकिन गवाई साहब जो कि खुद दलित समुदाय से आते हैं, उनका कहना है कि आरक्षण वो बॉगी बन चुका है जिसमें जो लोग आ जाते हैं किसी और को नहीं आने देना चाहते। देखिए, ऐसा है, हमने राजनीतिक रूप से आपको उत्तर दिया। कानून संसद बनाती है, तो संसद में जब ये आएगा या राज्य सरकार ने इसको लागू करना है, वो हम होने नहीं देंगे। कानून संसद बनाती है ना, संसद में होने नहीं देंगे। सर, संसद में आप लोगों ने 65% आरक्षण को, जो बिहार में पटना हाई कोर्ट ने जो है नकार दिया, आप लोग चाहते हैं कि उसे 9वीं अनुसूची में लाया जाए। ये जिस दिन ये हुआ, नवंबर 23 के आसपास बिहार कैबिनेट में पास हुआ। आदरणीय तेजस्वी जी उस वक्त डिप्टी सीएम थे। उस कैबिनेट के तुरंत बाद भारत सरकार को ये प्रस्ताव भेजा गया कि आप उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। लेकिन उसके बाद अब तो नीतीश कुमार जी जेडीयू एनडीए के साथ में है, 9 महीना हो गया है, लेकिन वो शामिल नहीं किया उन्होंने। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक भी थी पटना में दिसंबर में, उस वक्त भी गृह मंत्री जी से आग्रह किया था, लेकिन क्योंकि वो आरक्षण विरोधी हैं, भारतीय जनता पार्टी और अब जो उस एनडीए में भी सहयोगी दल हैं, अगर वो आरक्षण के समर्थक होते, जातिगत गणना के जो जाति आधारित जो सर्वे था उसके अनुसार जो ये आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, तो उसको वो जब राज्य सरकार ने लागू कर दिया तो उनको लागू करने में क्या आपत्ति है? अगर ये आरक्षण के समर्थक हैं तो चूँकि अगर वो 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं कर रहे तो इसका मतलब वो आरक्षण के विरोधी हैं। वो नहीं चाहते कि वो एससी, एसटी और ओबीसी को उसके संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले, नौकरियां मिले। अब देखिए ना, उसका क्या सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? अभी जो रिक्तियाँ थी या जो नियुक्तियाँ प्रक्रियाधीन है, उसमें वो लागू नहीं होगा, तो एक तरीके से 15% का तो एससी, एसटी और ओबीसी को नुकसान हुआ ना भाई। तो वही तो नुकसान ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस बहुजन समाज को हो। सर, एक राजनीतिक सवाल सर, पिछला चुनाव जो है सर, आरजेडी ने 10 लाख रोजगार के मुद्दे पे लड़ा था। अगला विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल बाकी है, क्या मुद्दे रहेंगे सर? अब हालांकि अभी समय है काफ़ी। देखिए, अभी तो 1 साल से अधिक का समय है। अभी करंट मुद्दों की बात करें तो बिहार में कितना अपराध बढ़ रहा है, बेरोजगारी चरम पे है, देश में सबसे अधिक पलायन बिहार से होता है, देश में सबसे अधिक गरीबी बिहार में है, देश की सबसे ज़्यादा युवा आबादी बिहार में है, तो 83% बिहार के ग्रामीण युवा बेरोजगार हैं। ये एनएसएस
ISO का डेटा है, ILO का डेटा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, मेरा डेटा नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, करंट मुद्दे हैं, इन पे बात करेंगे और हम कर भी रहे हैं। तो ये फेल्योर है। मैं तो यही कहूँगा कि NDA की जो सरकार है, तथा कथित डबल इंजन सरकार है, 15 साल से अधिक NDA बिहार में है, 10 वर्षों से ये केंद्र में दिल्ली में बैठे हुए हैं। इनको अपने ही नीति आयोग की रिपोर्ट को पढ़ लेना चाहिए और उसमें इनकी आँख खुल जाएंगी। तो हमारे जो नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार के संदर्भ में डेटा है, आंकड़े हैं, वही हमारे मुद्दे हैं। और प्रतिदिन अपराध की क्या सिचुएशन है वो आप देख ही रहे हैं। सर, मीडिया में सवाल आने लगा है कि जंगल राज 2 चल रहा है, तो जंगल राज 2 चल रहा है तो क्या आप मानते हैं कि जंगल राज 1 था वो? नहीं, वो गरीब राज था। मीडिया में कौन से एक्शन बोल रहा है ये? जो जब गरीबों को सवर मिला, वंचित, उपेक्षित, लांछित, वांछित, उत्पीड़ित, उपासित को जब आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी ने आवाज़ दी, मुखरता दी, तो वो उनको जंगल राज लगा। वास्तव में तो वो गरीब राज था। अब जब प्रतिदिन बिहार में सैकड़ों मौतें हो रही हैं, तो उसमें इनको मंगल राज नज़र आ रहा है। क्या आपने किसी NDA सरकार के मंत्री के या माननीय मुख्यमंत्री का कोई वक्तव्य सुना कि बिहार में इस बढ़ते हुए अपराध के आंकड़ों पे कुछ कहना है? आप NCRB का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, बिहार में अपराध की क्या दर है। थैंक यू सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे संजय यादव, जो कि RJD के चाणक्य भी कहे जाते हैं। आने वाले चुनाव में जो 1 साल बाद है उस पर भी उन्होंने बात की और SC/ST मुद्दे पे और 65% आरक्षण लागू होना चाहिए, इस मुद्दे पे बात की। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप हमें अपनी राय जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष रात, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।